नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू का दूध। बहू का तो दूध ही नहीं निकल रहा, अब बेटे को क्या पिलाएगी ये। छी छी, क्या कलयुग आ गया है। अरे, दूध तो हमारे जमाने में निकलता था, बच्चा पेट से निकला नहीं कि दूध बहना शुरू। और अब देखो, बच्चा भूख से रो रहा है और इनको दूध ही नहीं निकल रहा। कैसी माँ है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कुछ अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर नीता रुआंसी सी हो गई और बाथरूम में जाकर रोने लगी। नीता और अमित की शादी 2 साल पहले हुई थी। घर में 4 लोग, सास ससुर, अमित और अब नीता। शादी के पहले महीने में ही नीता की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। नीता घर का काम करके फिर नौकरी पर जाती। शाम को नौकरी से आकर खाना बनाने लग जाती। उसकी सास भी घर के कामों में उसका हाथ बटाती। ससुर जी भी नीता से खुश थे कि उन्हें नौकरी करने वाली बहू मिली है। अमित का व्यवहार भी नीता के प्रति अच्छा था। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। नीता की गृहस्थी में समय बीतता गया और नीता गर्भ से हो गई। परिवार में खुशी का माहौल हो गया। नीता की सास नीता का अब खास ध्यान रखने लगी। नीता को भी अब थकावट जल्दी हो जाती थी। तो नीता की सास माधवी जी ने एक दिन कहा, फैमिली वेकेशन पैकेज बहू, अगर नहीं होता तो नौकरी छोड़ दे। तेरी सेहत जरूरी है और बच्चे की भी। नहीं मम्मी जी, ऑफिस में भारी काम तो होता नहीं, बस बैठना होता है। 7वें महीने से छोड़ दूंगी नौकरी। नीता ने कहा, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, कहकर माधवी जी ने भी बात को रोक दिया। तय वक्त के मुताबिक नीता को अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अस्पताल की नर्स माधवी जी के पास आई और कहने लगी, मुबारक हो आपको, पोता हुआ है। इसी खुशी में नेक तो बनता है। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अमित, कुछ पैसे देना, माधवी जी ने अमित की तरफ देखते हुए कहा। अमित से पैसे लेकर माधवी जी ने नर्स को दे दिए तो नर्स वहां से खुश होकर चली गई। नर्स ने डिलीवरी रूम में पहुंचकर नीता को कपड़े पहनाए और उसे व्हील चेयर पर बैठाकर दूसरे कमरे में ले गई। तब तक माधवी जी भी आ गई और नीता के पास बैठ गई। बहू, अभी तक इन्होंने बच्चा नहीं दिया, तुझे कुछ पता है क्या? माधवी जी ने नीता से पूछा। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पता, नीता ने उदास होकर कहा। दिन हुआ, फिर रात हो गई, मगर बच्चे का कुछ पता नहीं था। रात में एक डॉक्टर आई। उसने नीता का नाम लिया और कहने लगी, बच्चे को भूखा मारना है क्या? दूध निकालो, तुम्हारा बच्चा बाहर का दूध नहीं पचा पा रहा है, उल्टी कर रहा है बार बार। जल्दी से दूध निकालो और ऊपर पहुंचाओ। नीता डॉक्टर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे तो पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ है। देखना तो दूर की बात, और किसी ने बताया भी तो नहीं। दूध कहाँ से निकालूंगी जब बताया नहीं। चल बहू, दूध निकाल ले बच्चे के लिए, कहकर माधवी जी ने कटोरी दी नीता को। मगर दूध तो निकल ही नहीं रहा था। दूसरे से भी कोशिश की, मगर कुछ नहीं निकला। आधी रात को फिर से वही डॉक्टर आई और कहने लगी, आपके बच्चे को ऊपर वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। अपने साथ आई किसी एक औरत को मेरे साथ भेजो, वो बच्चे के साथ ऊपर जाएगी। माधवी जी डॉक्टर के साथ चली जाती हैं। आधी रात को माधवी जी नीता के पास आती है और दूध निकालने को कहती है, मगर तब भी
दूध नहीं निकलता। माधवी जी सुबह फिर से आती हैं और दूध के लिए कहती हैं, बहू, तेरा ही बच्चा रात से रो रहा है, दूध निकालोगी तभी तो उसे पिलाएंगे। डॉक्टर भी कितना गुस्सा कर रहे हैं। माधवी जी ने खींचते हुए कहा, मम्मी जी, कोशिश तो कर ली कई बार, मगर नहीं निकल रहा। उन्होंने तो बच्चे को भी नहीं दिखाया। कहते हैं कि अगर बच्चे को छाती से लगाओ या स्तन पर लगाओ तो दूध निकलने लगता है, मगर मैंने तो अभी तक उसको देखा भी नहीं। नीता ने उदासी से कहा, कैसी माँ है जो दूध नहीं निकल रहा? बच्चे का वहां रो रो कर बुरा हाल है, तेरा ही दूध कैसे नहीं निकल रहा? और ना जाने क्या क्या बोलती गई माधवी जी। नीता रुआसी होकर बाथरूम में चली गई और उसके आंसू बहने लगे। दिन में वही डॉक्टर फिर से आती हैं और साथ चलने को कहती हैं। पास के ही बेड पर एक औरत थी, उसकी लड़की हुई थी, तो साथ में उसकी सास भी बैठी थी। तो वो कहने लगी, देख, इसका तो दूध भी नहीं निकल रहा। शुक्र मना, तेरा दूध निकल रहा है। नीता को बुरा तो लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा और डॉक्टर के साथ चली गई। जब अंदर जाती है तो उसका बच्चा मशीनों में होता है। अपने बच्चे को ऐसा देखकर उसके आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर वहां रहकर वो वॉशरूम जाती है तो उसे माधवी जी की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। ठीक ही तो कह रही थी मम्मी जी कि मैं कैसी माँ हूँ। मेरा बच्चा वहां भूख से तड़प रहा है और मेरा दूध ही नहीं निकल रहा। अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती मैं, वो तो अभी नन्ही सी जान है। कहकर नीता फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए अपने बच्चे के पास चली गई। नीता को बाद में पता चला कि उसके बच्चे को पीलिया हो गया है। अब वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। उधर माधवी जी एक औरत से बात कर रही थी। मेरी बहू का तो दूध ही नहीं निकल रहा और पोते को पीलिया हो गया है। कैसा समय आ गया है। हमारे जमाने में तो दूध झर झर निकलता था बच्चे के लिए। अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि वो औरत समझदार थी तो उसने पूछा, आपकी बहू का पहला बच्चा है? माधवी जी ने कहा, हाँ। औरत ने कहा, कभी कभी पहले बच्चे के समय दूध निकलने में समय लगता है, तकरीबन 3-4 दिन। आपको तो इस समय अपनी बहू को हौसला देना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। वो तो पहली बार माँ बनी है, उसके लिए सब नया है और ऊपर से बच्चे को पीलिया हो गया है तो वो भी परेशान होगी। आखिर कौन सी माँ होंगी जो अपने बच्चे को भूख से बिलखता देख खुश होगी? कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा भूखा रहे। बच्चा होने के बाद माँ मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती है, उसे किसी सहारे की जरूरत होती है। औरत की बात सुनकर माधवी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। नीता को एक डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चे को छाती से लगाकर रखे और बच्चे का मुंह स्तन पर लगाए। बच्चा स्तनों को चूसेगा तो दूध जल्दी आ जाएगा। 2-3 दिन में नीता का दूध निकलने लगा। उसे इतनी खुशी हुई जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सबसे पहले तो उसने अपने बच्चे को स्तनपान करवा कर दूध पिलाया। फिर अपनी सास के पास गई। मम्मी जी, दूध निकलने लग गया। नीता ने खुशी से कहा, मैंने बच्चे को भी दूध पिला दिया है। अच्छी बात है बहू, दूध निकलने लग गया। सबसे पहले तो तू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत बुरा भला बोला दूध ना निकलने को लेकर, बल्कि इस समय तो तुझे मेरी ज्यादा जरूरत थी। ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने तुझे। मैं बस बच्चे की सेहत को लेकर चिंतित थी। मम्मी जी, सच कहूँ
तो मुझे आपकी बात का बहुत बुरा लगा। मैं मन से नहीं चाहती थी कि मेरा दूध ना निकले। एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चे की भूख को शांत ना कर सके, उसे भूख से तड़पता देखती रहे, बेबस होकर। अब जब आपको गलती का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है, मगर जो शब्द आपके मुंह से निकले वो वापस तो नहीं हो सकते। मगर मैं कोशिश करूंगी आपको माफ करने की। कुछ दिनों तक नीता के बच्चे की फोटोथेरेपी चलती रही और जब बच्चा पूरी तरीके से सही हो गया तब नीता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आकर माधवी जी ने नीता की बहुत देखभाल की और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की कोई कहानी हमारी जुबानी, तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।